से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, धर्मांतरण मामले में नैनो की रिहाई जो है हो चुकी है और उसके साथ ही युवतियों ने जो है बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए हैं मारपीट के। क्या कुछ इस पर अपडेट है, जिसका बजरंग दल ने जो है खंडन किया है, इस पर क्या कुछ अपडेट है और उसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर जो है सुर्खियों में रहने वाली है? जी, बड़ी बात है। अगर हम बात करेंगे ननो की रिहाई को लेकर, जमानत पर जिन्हें बेल मिली है और उसके बाद जिस तरीके से उस दौरान भी राजनीतिक गतिरोध काफी तेज रहा और अब राजनीतिक गतिरोध बढ़ने की संभावना साफ दिखाई दे रही है। जो हिंदूवादी संगठन हैं वे लगातार इस प्रयास में हैं कि किसी भी तरीके से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर इसकी जो अदालती लड़ाई है वो लड़ी जाए। हालांकि संविधान के दायरे से बाहर संदेह के आधार पर की गई कार्रवाई को बताते हुए इन्हें बेल जरूर मिल गया है एनआईए के द्वारा, लेकिन हिंदूवादी संगठन के नेता जो हैं अब वापस उन्हें चुनौती देने की तैयारी में है। और साथ ही जिस तरीके से नारायणपुर की वो तीनों जो युवतियां हैं उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है छेड़छाड़ करने का, धमकाने का, दबकाने का, तो यह सारे आरोपों को जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के पदाधिकारी हैं वो सरासर इसे अस्वीकार कर रहे हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि यह जो भी मामला है फिलहाल एनआईए कोर्ट में था, जमानत पर बेल मिली है और आगे इसे और चुनौती दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात है सिल्वी जी, अगर बात करेंगे अन्य खबरों की, तो जिस तरीके से राजस्थान के स्कूल में छत गिरने से बच्चों की मौत हो जाती है, तो उसी आधार पर अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो दुर्ग ब्लॉक, पाटन ब्लॉक और धमधा ब्लॉक में कुछ ऐसे स्कूल हैं। जैसे दुर्ग ब्लॉक में 44 स्कूल है, पाटन ब्लॉक में 55 है और धमधा ब्लॉक में 60 ऐसे स्कूल हैं जो काफी जर्जर हो चुके हैं। कुछ की दीवारें तो इस कदर तड़क चुकी हैं, दरारें आ चुकी हैं, तो कभी भी गिरने का भय बना हुआ है और इस पूरे भयाक्रांत वातावरण में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। हालांकि इसकी शिकायत के बारे में जब बात की जाती है तो जिम्मेदार जो अधिकारी उनका कहना है कि उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है और प्रस्ताव क्या पूरा होते ही, प्रस्ताव पारित होते ही निविदा के तहत इस पूरे जर्जर स्कूल भवनों को सुधारा जाएगा। और जो स्कूल के भवन काफी जर्जर हो चुके हैं, सब बहुत ज्यादा दरारें हैं, तो उन्हें डिसमेंटल करके नए कमरे बनाए जाने की बात कही जा रही है। उसके बाद अगर बात करें मवेशियों को लेकर, तो खासकर छत्तीसगढ़ की सड़कों पर सबसे ज्यादा देखा जाता है कि सड़क पर जो मवेशी पालक हैं वो अपने मवेशियों को सड़क पर छोड़ देते हैं, उसकी वजह से कई सारी दुर्घटनाएं घटती हैं। तो इस पर लगाम कसने को लेकर दुर्ग यातायात विभाग के द्वारा कड़े कदम उठाए गए। पहले तो ऐसे मवेशी पालक जो अपने मवेशी छोड़ते हैं सड़कों पर, उनके खिलाफ उन्हें समझाइश दी गई, उन्हें नोटिस भेजा गया। कुछ मवेशी पालकों के साथ बॉन्ड भी भरवाया गया कि वो अपने मवेशियों को तबेलों में ही, खटालों में ही रखेंगे, सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। बावजूद इसके उनकी मवेशियां सड़कों पर दिखी तो बॉन्ड ओवर कार्रवाई किए जाने की तैयारी भी दुर्ग यातायात पुलिस के द्वारा की जा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 रुपए बॉन्ड ओवर की कार्रवाई के तहत वसूली की गई है और साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि वे अपने मवेशियों को तब खटालों से बाहर न निकालें, ताकि सड़क पर बैठने की वजह से दुर्घटनाएं न हो, हादसों में किसी की मौत न हो। जी सिल्वी जी। सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे, भिलाई के स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसमें जो है छात्र ही छात्र को पढ़ा रहे हैं, 11वीं के छात्र प्राइमरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें जो है एनएसयूआई ने मोर्चा खोला है। इस पर क्या कुछ अपडेट है और उसके साथ इस पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? युक्तिकरण के तहत शिक्षकों का तबादला हुआ है या फिर जहां पर जो सेटअप होता है, जो शासकीय सेटअप के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति होती है, जब उस पर गड़बड़ी पाई गई तो युक्तिकरण योजना लाई गई। अब उसके बाद फिर से वही स्थिति सामने दिख रही है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है और ऐसे स्कूल हैं जिस सब्जेक्ट के शिक्षक को भेजा गया है वहां पर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती नहीं है और जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई होनी है वहां से संबंधित उस स्कूल में शिक्षक नहीं है। अब जब शिक्षक नहीं है तो ग्रामीणों की बातों के अनुसार, ग्रामीणों की मान्यता के अनुसार, जिन तरीके से ग्रामीणों से बात हुई कि आत्मानंद स्कूल में जहां पर शिक्षक नहीं है तो वहां पर जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं, यानी कि 11-12 के, वो जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बड़ी बात है, एक बड़ा लैकुना सामने आया है। इसे लेकर जो कांग्रेस की अनुषंगिक संस्था है छात्रों की एनएसयूआई, उसके द्वारा मोर्चा खोला गया और साथ ही शिकायत भी की गई है कि जितने भी ऐसे स्कूल है जहां पर शिक्षकों की कमी है और इस तरह की परिस्थितियों का सामना वहां के बच्चे कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही जो शिक्षकों का प्रबंध है वह समुचित रूप से की जाए। सिल्वी जी। सुबोध, एक तरफ से राज्य सरकार जो है युक्तिकरण की योजना चला रही है और वही दूसरी तरफ जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल में इस तरह की घटना सामने आ रही है, क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे?
देखिए, शासन की योजनाएं बनती तो हैं, पर जब धरातल में आती हैं तो उसमें कई सारे लैकुना दिखाई देती है, और साथ ही जो अमलीकरण की बात आती है तो अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आती है। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय जो स्कूल है वहां पर जो बच्चे हैं उन स्कूलों में जो सब्जेक्ट की इच्छा रखने वाले हैं, या जो प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, और बच्चों की संख्या के हिसाब से जिस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, तो यह सारे को, इन सभी चीजों को परे रखकर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाती है या तबादला कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लैकुना सामने आता है। और जो वहाँ स्कूल हैं, आत्मानंद स्कूल हैं, जो कि सरकारी योजनाओं में चलने वाली महत्वपूर्ण स्कूल हैं, जिसे पिछली सरकार ने स्थापित किया था स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूलों के रूप में, वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं दी गई थी। मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो अधिकारियों पर लगाम कसने की जरूरत साफ दिखाई देती है। लगाम ढीली होने की वजह से ही अधिकारी बहुत समुचित, एक न्यायपूर्ण तरीके से, एक सही तरीके से स्कूलों का संचालन नहीं करते, नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सिल्वी जी। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है।